गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोग जग चुके होंगे, ये पूरी उम्मीद है। चैनल को देख रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके पॉलिटेक्निक से लेकर और हर कंपटीशन में उस टेंस को आना है। वह हमारा टेंस क्या होगा? पहले देखिए, पास्ट PAST पास्ट, टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम किस टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं, वह तत्काल करें और पूरे पॉलिटेक्निक के सिलेबस को पढ़े। कंटिन्यू हमारे यहाँ चल रहा है। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आ रही है, इसीलिए आप लोग कंटिन्यू देख रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे व्यू को लगभग 1000 प्लस आज करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम उस टेंस को पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टेंस से कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा जाए। ये मेरा चैलेंज है। हर कंपटीशन में इस टेंस की कोई ना कोई क्वेश्चंस दी जाती है, चाहे वह पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, चाहे कोई कंपटीशन हो। डियर स्टूडेंट, इसलिए आप धैर्य धारण करें और इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखें, और कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं उसको आप पूरी ध्यानपूर्वक देखें और नोट्स करें। पास्ट परफेक्ट टेंस, यह ऐसा टेंस है कि इस टेंस में दो कार्य होते हैं। एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य क्या उसके बाद समाप्त होता है। इसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त होता है, लेकिन दोनों काम वह पास्ट टेंस में ही होते हैं। और इस टेंस में दोनों कामों के जो ट्रांसलेशन होते हैं वह पास्ट टेंस में ही बनाए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, पहचान क्या है? यदि हिंदी वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था। आ था मतलब आ का मात्रा आएगा। ई थी, ए थे, आदि आए, आदि आए, तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे,
आदि आए तो वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। यह टेंस थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि इसमें दो सेंटेंस का ट्रांसलेशन हम बनाते हैं, पास्ट के दो टेंस की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल देखें, सूरज पूरब में निकल चुका था। सुमन प्रश्न हल कर चुकी थी। देखिए चुकी थी आया, वे गा चुके थे। वह गोरखपुर गई थी। आपने क्या देखा कि हिंदी वाक्य के अंत में जो मुख्य क्रिया है उसके अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे, आ रहा है। तो इस तरह का सेंटेंस यदि आपको मिलता है तो वह किस टेंस में होगा? वह पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। किस टेंस में होगा डियर स्टूडेंट? पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। तो आपने देखा इसका इंट्रोडक्शन क्या है। यदि हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ई थी, ए थे, आ रहे हैं तो वह हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो रहा है। आप इसको नोट करें। इसके बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। नोट कर लिए आप इसे। अब हम इसकी हेडिंग डालते हैं। वह आपकी है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, ये आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। जिस प्रकार से हमारे शरीर की सहायता के लिए एक एक अंग इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी सहायक क्रिया होती है हैड, और एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो इसीलिए यह सभी के साथ यूज होती है, चाहे वह कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वह कोई भी करता हो, आपको यूज करना है। अब हेडिंग आपकी पड़ेगी फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया। फाइनाइट वर्ब, मुख्य क्रिया। वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपसे कोई पूछे कि फाइनाइट वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार कहता हूं कि यदि परफेक्ट टेंस है तो उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं, अर्थात मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आइए हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन बनाने का रूल। ट्रांसलेशन बनाने का नियम या रूल।
ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसका आप फार्मूला लिखिए पहले। सब्जेक्ट, इसका फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट सेकंड नंबर पर आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड नंबर पर आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फोर्थ पर आता है ऑब्जेक्ट, और फिफ्थ पर आता है कंप्लीमेंट। पहले आप कर्ता जो भी होगी उसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कंप्लीमेंट लिखेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? आप इसे नोट करें। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? देखिए, वह गृह कार्य पूरा कर चुका था। देखिए, चुका था आ गया, यह किस टेंस में हो गया? यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। कौन गृह कार्य पूरा कर चुका था? वह की स्पेलिंग होती है ही हैड completed homework। वह गृह कार्य पूरा कर चुका था। ही हैड कंप्लीटेड होमवर्क। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा? हमने सब्जेक्ट का यूज किया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाया, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, उसके बाद हम लोगों ने ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट का प्रयोग किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल है, मोहन फूल तोड़ चुका था। कौन फूल तोड़ चुका था? मोहन फूल तोड़ चुका था। तो हो जाएगा मोहन हैड प्लग्ड अ फ्लावर। मोहन फूल तोड़ चुका था। आप देख रहे हैं, सरला मंदिर में पूजा कर चुकी थी। सरला मंदिर में पूजा कर चुकी थी। कौन मंदिर में पूजा कर चुका था? तो सरला मंदिर में पूजा कर चुकी थी। सरला हैड worshipped in the temple। सरला हैड worshipped in the temple। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या देखा कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है
तो हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं। अब आप इसे आप लोग नोट करिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप कैसे बनाएंगे। आप हेडिंग डालेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसके फार्मूलों को हम ड्रा करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहले आप जो भी करता होगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है तो हैड लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद आप क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद आप कंप्लीमेंट लिखेंगे और उसके बाद अंत में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको आप लिखेंगे, नोट करेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब, उसके बाद नॉट लगाएंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट लिखेंगे। आइए अब एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, उसको आप देखिए। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा वे मैच खेलने के लिए तुम्हें नहीं बुला चुके थे। वे मैच खेलने के लिए तुम्हें नहीं बुला चुके थे। कौन नहीं बुला चुका था? वे। वे की स्पेलिंग क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? दे। दे हैड नॉट, बुलाना काल, काल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कार्ड। दे हैड नॉट कार्ड यू। देखिए मैं कहा ना, बार बार मैं कहता हूं, यदि वर्ब के बाद यू आ रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब ये यू क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यह वाइवा में पूछा जाता है। कोई सेंटेंस एग्जामिनर आपके कॉपी पर नोट करेगा और पूछेगा, इसमें से बताइए कौन सा यू ऑब्जेक्ट है और कौन सा यू सब्जेक्ट है। तो आप एकदम क्लियर स्पष्ट उत्तर देंगे, जिस यू का प्रयोग वर्ब के बाद किया गया है वह यू आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जिस यू का प्रयोग वर्ब से पहले किया गया है वह आपका सब्जेक्ट है। क्लियर है? तो यहां पर यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे हैड नॉट कॉल्ड यू टू प्ले अ मैच। They had not called you to play a match. नेक्स्ट देखिए, बच्चे क्रिकेट मैच खेलने के लिए
मैदान में एकत्रित नहीं हो चुके थे। कह रहा है बच्चे क्रिकेट मैच खेलने के लिए मैदान में एकत्रित नहीं हो चुके थे। कौन नहीं हो चुका था? चिल्ड्रेन, बच्चे। द चिल्ड्रेन हैड नॉट, एकत्रित होना का क्या होता है? गेदर। हैड नॉट गेदर्ड in the field to play क्रिकेट मैच। to play cricket match. The children had not gathered in the field to play cricket match. देखिए प्ले के पहले टू लगा है क्योंकि ने के लिए आया है। ने के लिए जहां भी आए वहां आप टू का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में बताता है। क्लियर है? बच्चे क्रिकेट मैच खेलने के लिए मैदान में एकत्रित नहीं हो चुके थे। द चिल्ड्रेन हैड नॉट गैदर्ड इन द फील्ड टू प्ले क्रिकेट मैच। ओके, नोट करें इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। आप हेडिंग डालेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तभी आपको क्वेश्चंस आएंगे। अभी इसके बाद मैं जो बताने जा रहा हूं उसमें से आपका एक क्वेश्चन शेयर आएगा। यह इंट्रोगेटिव निगेटिव के बाद वो चलेगा। आप इसीलिए पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। और जानते हैं कि एक एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का रूल नंबर फर्स्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट कहता है यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या आ जाए तो हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो पहले आप फार्मूला नोट करें। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आप हैड का प्रयोग करेंगे। हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी कर्ता होगी उसकी इंग्लिश लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप नाट रहेगा तो नाट का प्रयोग करेंगे।
और नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे। और अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन चिन्ह अवश्य लगाएंगे, नहीं तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। यदि आप क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं लगाते हैं तो प्रश्न काट दिया जाएगा, एक नंबर नहीं दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए, यदि इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें क्वेश्चन मार्क श्योर होना चाहिए। आप जब भी ट्रांसलेशन बना लेते हैं या सेंटेंस को चेंज कर लेते हैं तो एक बार देखिए कि द एंड ऑफ द सेंटेंस द साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं लगा है। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आप लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं। आइए अब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। क्या तुम अपने मित्रों के साथ कानपुर गए थे? क्या तुम अपने मित्र दोस्तों के साथ कानपुर गए थे? देखिए क्या से ही स्टार्ट है, तो हमने क्या बताया है, यदि सेंटेंस क्या से ही स्टार्ट होता है तो आप इंग्लिश का ट्रांसलेशन उसकी हेल्पिंग वर्ब हैड से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप सबसे पहले यहां क्या लिखेंगे, हैड यू। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नॉट इसमें आया है कि नहीं आया है, नहीं आया तो यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जाना की स्पेलिंग गो, गो का थर्ड फॉर्म गान। हैड यू गॉन टू कानपुर विथ योर फ्रेंड्स? Had you gone to Kanpur with your friends? नेक्स्ट देखिए, क्या राधा यमुना के किनारे गई थी? क्या से शुरू हो गया, हैड राधा gone to the bank of यमुना? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हैड राधा गॉन टू द बैंक ऑफ यमुना। तो आपने क्या देखा, यदि क्या से स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या के जगह पर क्या यूज कर रहे हैं, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं। और यह कौन सा टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारा टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड होती है। डियर स्टूडेंट्स अब आप इसे नोट करिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर सेकेंड क्या है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आप इसे नोट करिए।
रूल नंबर सेकेंड कहता है यदि हिंदी वाक्य के बीच में, यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड, क्या कब क्यों कहां, क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कह रहा है कि यदि हिंदी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कैसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, अब आप इसे देखेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट है तो नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और अंत में कंप्लीमेंट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद साइन आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड जो भी दिया रहेगा उसकी आप इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। तुम उगते हुए सूरज को कब प्रणाम कर चुके थे? देखिए कब बीच में आ गया, कब की स्पेलिंग क्या है? व्हेन। व्हेन हैड यू सैल्यूटेड द राइजिंग सन When had you saluted the rising sun? देखिए राइज में आईएनजी लगा हुआ है क्योंकि हुआ, हुई, हुए ये नॉन फाइनाइट वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अध्यापक बच्चों को छड़ी से क्यों नहीं पीट चुके थे? देखिए क्यों बीच में आया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई।
सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, वाई। वाई हैड द टीचर, वाई हैड द टीचर नॉट, बीट का थर्ड फॉर्म बीट बीट बीटेन होता है, बीटेन। Why had the teacher not beaten the children with a stick? क्वेश्चन मार्क। अध्यापक बच्चों को छड़ी से क्यों नहीं पीट चुके थे? Why had the children not beaten the children? Why had the teacher not beaten the children with a stick? आपने क्या देखा, यदि सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिख रहे हैं, जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे। तो डियर स्टूडेंट, आपने देख लिया पास्ट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, इसके सेंटेंस का यूज हम कैसे कर रहे हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बना रहे हैं, निगेटिव का कैसे बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव का ट्रांसलेशन कैसे बनाया जा रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं वो चीज बताने जा रहा हूं इस टेंस का जो एग्जाम में आना है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे और आपको आज एक नंबर फिक्स हो जाएगा, चाहे वह आपका पॉलिटेक्निक का हो और चाहे आपका किसी कंपटीशन का। आप इसे नोट करिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उस चीज को जो हमें हर जगह देखने को मिलती है, पूर्व या पहले, बिफोर। यूज ऑफ बिफोर पास्ट परफेक्ट टेंस में यदि पूर्व या पहले से दो सेंटेंस जुड़े हों तो हम कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे। यदि पूर्व या पहले, बिफोर, बिफोर माने पूर्व या पहले, बिफोर माने पूर्व या पहले, बिफोर से यदि दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, मैंने शुरू में ही कहा है कि यह एक ऐसा टेंस है जिसमें दो कार्यों का वर्णन होता है, एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है, लेकिन दोनों जो वर्क होते हैं वह आपके पास्ट टेंस में ही होते हैं। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, यदि दो सेंटेंस पूर्व या पहले से जुड़े हों तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, यह आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या आपसे कोई पूछता है आपको टेंस आता है, तो आप जो कहते हैं हमें टेंस आता है, तो तुरंत आपको क्वेश्चन दागता है कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए थे, अध्यापक के आने से पहले छात्रों ने कक्षा में शोर मचाया था। तुरंत आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है, और जब आपको नहीं आता है तो वह यही कहता है व्यक्ति आपको तो कुछ नहीं आ रहा, और इससे क्वेश्चन तो आना ही है। तो आप पहले देखिए, यदि दो सेंटेंस पूर्व या पहले, बिफोर, BEFORE, बिफोर, BEFORE, बिफोर से जुड़े हों, पूर्व या पहले से जुड़े हो, तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। आप लिखिए दो लाइन पहले, यदि दो वाक्य, यदि दो वाक्य पूर्व या पहले, पूर्व या पहले से जुड़े हों तो ट्रांसलेशन
बनाने का नियम या रूल निम्न है। क्या आपने देखा? यही लिखा है, यदि दो वाक्य, दो सेंटेंस पूर्व या पहले से जुड़े हों, यदि आपके दो सेंटेंस पूर्व या पहले से जुड़े हों तो हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप, यदि दो सेंटेंस है तो एक फर्स्ट होगा और एक सेकंड होगा। तो यदि पूर्व या पहले बिफोर से कनेक्ट हैं तो हम सर्वप्रथम द्वितीय वाक्य का अर्थात सेकेंड सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। सर्वप्रथम द्वितीय मतलब सेकेंड, द्वितीय मतलब सेकेंड, सर्वप्रथम द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं। लेकिन द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे, लेकिन किस टेंस में बनाएंगे यह भी है। ठीक है, हम द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं, अर्थात जिसका काम पहले हो जाता है हम उसका ट्रांसलेशन बनाते हैं, लेकिन किस टेंस में बनाएंगे यह आपको ध्यान पूर्वक देखना है। हम इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस टेंस में बनाएंगे डियर स्टूडेंट? पास्ट परफेक्ट टेंस में। आपने कहा सर्वप्रथम हम द्वितीय वाक्य क्या रहेगा? जिसका काम पहले होगा। दो सेंटेंस दिए हैं तो एक सेंटेंस क्या है, एक वाक्य क्या है, पहले हो समाप्त हो रहा है। तो मैं द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन बनाऊंगा, लेकिन किस टेंस में बनाऊंगा यह मायने रखता है, वह है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यदि आप द्वितीय सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में तो उसके बाद क्या लिखेंगे? बोलिए क्या लिखोगे? पूर्व या पहले की इंग्लिश। क्या लिखोगे? पूर्व या पहले की इंग्लिश बिफोर। तो लिखिए सेकेंड नंबर पर पूर्व या पहले, पूर्व या पहले की अंग्रेजी। पूर्व या पहले की अंग्रेजी क्या होती है? पूर्व या पहले की इंग्लिश बिफोर। ठीक है, पहले वाक्य का ट्रांसलेशन बनाने के बाद आप क्या करेंगे? पूर्व या पहले की अंग्रेजी लिखेंगे, वह भी बिफोर। क्लियर है? अब अंत में दो सेंटेंस मैंने कहा है, यदि दो सेंटेंस दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हो तो आपने कहा द्वितीय वाक्य का हम क्या करेंगे? ट्रांसलेशन बनाएंगे। किस टेंस में बनाएंगे? किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। क्लियर है? उसके बाद पूर्व या पहले की इंग्लिश बिफोर लिखेंगे तो अंत में एक ही वाक्य तो बचा, तो उसका हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। अंत में प्रथम वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं। लेकिन एक किस में बनाते हैं?
वह आपको देखना है। ये आपका बनता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं कहा हूं ना, ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन अवश्य आना है और एग्जामिनर भी वाइवा में अवश्य इससे पूछेगा। अब देखिए आपने क्या देखा, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यदि दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। ट्रांसलेशन कैसे आप बना रहे हैं? आप कह रहे हैं कि सर्वप्रथम फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकेंड सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। अब वह भी किस टेंस में बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो आप अभी तत्काल पढ़े हुए हैं। और उसके बाद क्या लिखेंगे? पूर्व या पहले की इंग्लिश बिफोर लिखेंगे और अंत में प्रथम वाले वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं। लेकिन वह किस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। क्लियर है? अभी ट्रांसलेशन बनेगा, आपको समझ में आएगा। देखिए ट्रांसलेशन, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। आप देखिए ये बीच में आपका पहले आया है और इससे रिलेटेड दो वाक्य। पहला वाक्य क्या है? डॉक्टर। दूसरा सेंटेंस आपका क्या है? मरीज का मरना। एक का काम क्या हो गया है? समाप्त हो गया है और अभी एक का काम जारी है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, तब तक क्या हुआ? दूसरे का काम फिनिश हो गया, इस दुनिया से वो चले गए। तो देखिए दो सेंटेंस पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो हमने आपको यही लिखा है कि यदि दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं तो ट्रांसलेशन कैसे बनाया जाएगा, तो आप अभी देखेंगे। देखिए मैंने क्या कहा, सबसे पहले द्वितीय वाले वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे और द्वितीय वाला वाक्य क्या है? मरीज मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था और द्वितीय वाक्य हमारा है मरीज मर चुका था। और मरीज मर चुका था का हम किस में ट्रांसलेशन बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। किस टेंस में बनाएंगे डियर स्टूडेंट? पास्ट। आपने क्या देखा कि दो वाक्य तो पूर्व या पहले से जुड़े हैं, लेकिन हमने बार बार, मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक का काम जारी रहता है, दूसरे का काम तमाम हो जाता है, खत्म हो जाता। तो मरीज मर चुका था, मरीज मर चुका था, ये हमारा क्या है? सेकेंड सेंटेंस है, ये सेकेंड वाक्य है। तो जब मरीज मर चुका था तो इसका ट्रांसलेशन किस में बनेगा? हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। कौन मर चुका था? मरीज। मरीज की स्पेलिंग क्या होगी? द पेशेंट। द पेशेंट। और ये मरीज मर चुका था। आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ये अफर्मेटिव में दिया हुआ है, तो इसका ट्रांसलेशन हम अफर्मेटिव में बनाएंगे। यह किसी भी सेंटेंस में दे सकता है, अफर्मेटिव में भी, निगेटिव में भी, इंट्रोगेटिव में। लेकिन बट यहाँ पर आपने देखा कि यह अफर्मेटिव में दिया है, इसीलिए हम इसका किस में बनाएंगे? अफर्मेटिव में। क्लियर हो रहा है? तो द पेशेंट had died before the doctor। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस क्या है? डॉक्टर का आना। डॉक्टर का आना, यह प्रथम वाक्य को किस में बनाएंगे?
पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर, कम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? केम। द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आप ऐसे भी बना सकते हैं, द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। आना मतलब पहुंचना। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट है डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर है? समझ में आ रहा है? एनी डाउट किसी भी स्टूडेंट्स को? तो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज आप पढ़ रहे हैं, ये परीक्षा में श्योर आना है। आपने देखा भी, यदि दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं तो एक वाक्य का ट्रांसलेशन हम बना रहे हैं, फिर पूर्व या पहले की लिख रहे हैं इंग्लिश, फिर से हम जो शेष वाक्य बच रहा है उसका बना रहे हैं। लेकिन इसमें हम दो टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। एक हम कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग और दूसरा क्या कर रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग। तो यदि आपको टेंस नहीं तैयार होगा तो यह आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे और गलत करके घर आ जाएंगे और घर पर क्या कहेंगे? हमने तो सही किया था लेकिन सर ने काट दिया। सही सब लोग करते हैं, लेकिन सही कब होता है? जब नंबर आता है। जब एग्जामिनर सही करेगा तब न सही होगा कि आपके कहने से हो जाएगा। आप कुछ भी लिख देंगे थोड़ो माना जाएगा। इसको नोट करिए। अभी एक एग्जाम्पल और आपको हम देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको मैं एक निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल इसमें देता हूं। निगेटिव, नकारात्मक। ठीक है? लिखिए, सूरज निकलने से पहले मैं स्नान नहीं कर चुका था। सूरज, सूरज को जानते हैं ना, जो पूरे वर्ल्ड को रोशनी देता है। सूरज निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले मैं स्नान नहीं कर चुका था। सूरज निकलने से पहले मैं स्नान नहीं कर चुका था। आप क्या देख रहे हैं? सूरज निकलने से पहले मैं स्नान नहीं कर चुका। निगेटिव है। सूरज अभी निकला भी नहीं, मैं स्नान भी नहीं किया। निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है? तो हम इसे निगेटिव में ही बनाएंगे। यदि यह निगेटिव है तो हम इसे निगेटिव में बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे सूरज निकलने से पहले मैं स्नान नहीं कर चुका था। आइए बनाते हैं कैसे इसका ट्रांसलेशन। आप लोग देखिए, सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है? मैं स्नान नहीं कर चुका था। ये हमारा द्वितीय वाक्य है, सेकेंड सेंटेंस है कि नहीं है? क्लियर है? फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? सूरज का निकलना, ये हमारा फर्स्ट है, ये प्रथम वाक्य है। और दोनों वाक्य किससे जुड़े हुए हैं? पूर्व या पहले, बिफोर से जुड़े हैं। है कि नहीं है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हमने क्या लिखवाया है नोट्स में? हमने यही लिखवाया है कि यदि दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं
तो हम सबसे पहले द्वितीय वाले वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे। और द्वितीय वाक्य है क्या? मैं स्नान नहीं कर चुका था। क्लियर है? कौन स्नान नहीं कर चुका था? मैं। तो यहां पर हम बनाएंगे आई हैड नॉट bathed। आई हैड नॉट बाथ, मैं स्नान नहीं कर चुका था। इसके बाद पूर्व या पहले की स्पेलिंग बिफोर। कब? सूरज निकलने से, बिफोर द सन रोज, बिफोर द सन रोज। गुलाब वाला मत समझ ले, राइज रोज, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज। तो कह रहा है सूरज निकलने से पहले मैं स्नान नहीं कर चुका था। आई हैड नॉट बाथड बिफोर द सन रोज। ठीक है, राइज का सेकेंड फॉर्म रोज है। ये नहीं कि वैलेंटाइन डे याद आ जाए। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखिए। आपने अफर्मेटिव भी देखा, निगेटिव भी देखा, तो एक एग्जाम्पल हमारा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसे भी हम लोग देख लें क्या होगा। क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था? क्या मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था? डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, क्या मेरे आने से पहले वह पत्र नहीं लिखा था? क्या मेरे आने से पहले वह पत्र नहीं लिखा था? इट इज इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बिकॉज इट इज स्टार्टेड टू द हिंदी वर्ड क्या, एंड यू फाइंड टू द निगेटिव वर्ड नॉट। नहीं शब्द भी इसमें है और एक क्या से स्टार्ट हुआ है। तो यह आपका कौन सा सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो आपने क्या देखा? दो सेंटेंस किससे जुड़े हुए हैं? पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं। तो हमने आपको नोट्स में लिखवाया है, सूत्र यह लिखवाया है कि सर्वप्रथम हम द्वितीय वाले वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो वह पत्र नहीं लिखा था, अर्थात क्या वह पत्र नहीं लिखा था। अब हमारा ये सेंटेंस हो गया, क्या वह पत्र नहीं लिखा था। देखिए, क्या वह पत्र नहीं लिखा था, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किस में बनाओगे? बोलो, किस में बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में। गुड। अब आइए हम बनाते हैं इसको। हैड ही नॉट, लिखना का राइट रोट रिटेन, लिखना का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन। तो हो जाएगा ही हैड नॉट रिटेन। ठीक है, अब क्या लिख रहा था? पत्र। ठीक है, आजकल पत्र कौन लिख रहा है? आजकल तो आप लोग मैसेज लिखते हैं, क्यों? तो ही हैड ही नॉट रिटेन द लेटर। ठीक है, हैड ही नॉट रिटेन द लेटर, क्या वह पत्र नहीं लिखा था या लिख चुका था? क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम पूर्व या पहले की इंग्लिश लिखेंगे। पूर्व या पहले की इंग्लिश क्या होगी बेटा? बिफोर। ठीक है, अब उसके बाद हम फर्स्ट सेंटेंस जो है हमारा, प्रथम वाक्य जो है, उसका हम बनाएंगे मेरे आने से पहले। तो मेरे आने से पहले का ट्रांसलेशन किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर हो जाएगा आई केम, आई केम क्वेश्चन मार्क। तो आपने क्या देखा? मेरे आने से पहले उसने पत्र नहीं लिखा था। ही हैड नॉट रिटेन द लेटर बिफोर आई केम। ठीक है,
यदि इसी का आप निगेटिव हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, यदि इंट्रोगेटिव है और रूल नंबर फर्स्ट फॉलो कर रहा है तो हम हैड से ही स्टार्ट करते हैं, हैड ही नॉट रिटन द लेटर बिफोर आई केम। यदि वह अफर्मेटिव में है तो हम सब्जेक्ट से ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। अभी एक और एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, वो ध्यान से देखिए। फोर्थ एग्जाम्पल आपका है कि धोबी के आने से पहले वह कपड़ा नहीं धो चुकी थी। इसको कहिए तो इंट्रोगेटिव का रूल नंबर 2 कर देते हैं। धोबी के आने से पहले, धोबी के आने से पहले वह कपड़ा क्यों नहीं धो चुकी थी। बीच में कर रहे हैं, क्यों नहीं धो चुकी थी। देखिए, धोबी के आने से पहले वह कपड़ा क्यों नहीं धो चुकी थी, इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, रूल नंबर 2। क्यों रूल नंबर 2 है, आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के बीच में क्यों आया है। ठीक है, और आपका क्या है, पहले से जुड़ा हुआ है। तो आपने क्या पाया, दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और नहीं है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्लियर है। तो हम ट्रांसलेशन उसी तरह से बनाएंगे, जो हमारा फार्मूला है, जो हमारा रूल है। तो सर्वप्रथम हम क्या, द्वितीय वाले वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे, और वह भी किस में बनाएंगे बेटा, वह भी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, बोलो, किस में बनाओगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में। क्लियर है। तो वह कपड़ा क्यों नहीं धो चुकी थी, पहले हम इसी का ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो क्यों की स्पेलिंग क्या लिखोगे, वाई। क्लियर है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हैड। वाई हैड शी नॉट washed the clothes, कर why had she not washed the clothes before, धोबी के आने से, बिफोर द वॉशरमैन। आना की स्पेलिंग कम, कम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा, केम। बिफोर द वॉशरमैन केम, क्वेश्चन मार्क। मुझे पूरी उम्मीद है, आई बिलीव में, मुझे पूरा विश्वास है ये आपको समझ में आ रहा है, और आप 1 नंबर 2 नंबर मिस नहीं करेंगे। 1 से 2 नंबर ये क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। अभी इसी के साथ हम पूर्व या पहले के साथ आफ्टर भी इसमें आता है, जो कंफ्यूज करता है। अभी आपने क्या पढ़ा, पूर्व या पहले। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर। आफ्टर माने के बाद। आफ्टर माने क्या होता है, के बाद। तो के बाद से आने वाले सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी आप इसको पढ़ेंगे। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, के बाद से यदि सेंटेंस जुड़ा हुआ हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे के बाद से यदि जुड़ा है तो हम उसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, ये चीज हम लोग देखने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। नोट कर लिए इसे। आइए अब आगे हम लोग देखते हैं, नोट हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कहाँ गया, गड़बड़ हो गया क्या।
देखिए थोड़ा सा ये कहीं गड़बड़ हो गया। पूर्व या पहले, इसके बाद ये कहाँ चला गया? आइए अब हम लोग पढ़ते हैं, इसके आगे आप लोग ये नोट कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर का प्रयोग। AFTER, यही लास्ट टॉपिक है इस टेंस की। आफ्टर माने के बाद, आफ्टर माने क्या होता है? के बाद। अर्थात अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? पूर्व या पहले। यदि दो सेंटेंस पूर्व या पहले से जुड़े हैं तो ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आफ्टर। आफ्टर माने के बाद। यदि दो सेंटेंस के बाद से जुड़े हो तो हम ट्रांसलेशन कैसे उसका बनाएंगे, ये अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लिखेंगे, यदि दो वाक्य पूर्व या पहले, सॉरी आफ्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यदि दो वाक्य के बाद से जुड़े हों, के बाद से जुड़े हों तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। यदि दो वाक्य के बाद से जुड़े हों तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम निम्न है। कैसे आप ट्रांसलेशन बनाएंगे? अभी तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो वाक्य पूर्व या पहले से जुड़े हो तो ट्रांसलेशन बनाने का नियम। अब देखिए क्या होता है, आप कंफ्यूज होने से पहले जान लें। पूर्व या पहले वाले टेंस का जैसे ट्रांसलेशन बनाते थे उसी तरह से के बाद का बनाएंगे, लेकिन उसी का विपरीत हो जाएगा। यही ध्यान देना है। एक का ट्रांसलेशन बनाना आ गया तो दूसरे का ट्रांसलेशन आप ऑटोमेटिक बना लेंगे। तो आप देखिए, सर्वप्रथम द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, आप द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं, लेकिन किस टेंस में बनाते हैं ये जरूरी है। पूर्व या पहले वाले में आप किस टेंस में बनाते थे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, लेकिन इसको किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किस में बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये ध्यान रखें। उसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या करेंगे? के बाद की इंग्लिश लिखेंगे। के बाद, के बाद की इंग्लिश क्या होती है? आफ्टर। AFTER। पहले द्वितीय वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे, उसके बाद के बाद की इंग्लिश लिखेंगे। अब अंत में
अंत में प्रथम वाक्य का ट्रांसलेशन बनाते हैं। लेकिन किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट। किस टेंस में बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए दोनों टेंस, दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है? केवल टेंस का परिवर्तन हो रहा है। पूर्व या पहले से यदि जुड़ा है तो आप क्या बनाते थे? पास्ट परफेक्ट में। अब के बाद से जुड़ा है तो क्या आप बना रहे हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, और प्रथम वाले को पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब आइए एक ट्रांसलेशन देखते हैं, अभी आपका उसी से क्लियर हो जाएगा। देखिए, लिखिए, अध्यापक के आने के बाद मैं कक्षा में प्रवेश किया। अध्यापक के आने के बाद मैं कक्षा में प्रवेश किया था। क्या किया? देखिए, कह रहा है अध्यापक के आने के बाद मैं कक्षा में प्रवेश किया। ठीक है, के बाद से दोनों सेंटेंस जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? ये आपका क्या है? सेकेंड सेंटेंस है। ये क्या है आपका? सेकेंड वाक्य है, सेकेंड सेंटेंस है। ये आपका देखिए सेकेंड सेंटेंस है कि नहीं? सेकेंड। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सेकेंड सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाएंगे, और किस टेंस में बनाएंगे वह आपका कह रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो देखिए, इसका ट्रांसलेशन बनाइए। पास्ट इंडेफिनिट में मैं कक्षा में प्रवेश किया था। आई इंटर्ड इन द क्लास आफ्टर the teacher had come। कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, कम, केम, कम। तो आपने क्या देखा? अध्यापक के आने के बाद मैं कक्षा में प्रवेश किया था या प्रवेश किया। आई इंटर्ड इन द क्लास आफ्टर द टीचर हैड कम। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है? ऐसे भी कोई डियर स्टूडेंट है जिनको समझ में नहीं आ रहा है? अब आप इसे नोट करिए, तब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। पुलिस के आने के बाद चोर नहीं
चोर नहीं भाग चुका था। डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भाग चुका था। कौन नहीं भाग चुका था? चोर। अब देखिए आपका द्वितीय सेंटेंस क्या है? चोर नहीं भाग चुका था। पहले हम इसकी इंग्लिश बनाएंगे, इसका ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन किस टेंस में करेंगे इसका ट्रांसलेशन? इसका ट्रांसलेशन हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे, वह भी पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव में करेंगे। क्लियर है? तो चोर नहीं भाग चुका था। द thief did not run away। रन अवे माने भागना। आफ्टर द पुलिस हैड अराइव्ड लिख लीजिए। या कम भी लिख सकते हैं। ठीक है? द thief did not run away after the police had arrived। अर्थात पुलिस के पहुंचने के बाद या पुलिस के आने के बाद चोर नहीं भाग चुका था। इट इज ए निगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है? पास्ट परफेक्ट टेंस का ये आपका निगेटिव सेंटेंस है। सेकंड के बाद थर्ड एग्जांपल आएगा। देखिए, सूरज निकलने के बाद मैं गंगा में स्नान किया था। सूरज निकलने के बाद मैं गंगा में स्नान किया था। हम लोग क्या देख रहे हैं कि मैं गंगा में स्नान किया था की बात से जुड़ा हुआ है, और सेकेंड सेंटेंस है, सेकेंड वाक्य है, द्वितीय वाक्य है। तो हम सबसे पहले द्वितीय वाले वाक्य का ट्रांसलेशन बनाएंगे। और किसमें डियर स्टूडेंट बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ओके, मैं गंगा में स्नान किया था। आई बाथ इन द गंगा आफ्टर द सन had risen फुल स्टॉप। तो सूरज निकलने के बाद मैं गंगा में स्नान किया था। आई बाथ्ड इन द गंगा आफ्टर द सन हैड राइजन। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या देखा? यदि दो सेंटेंस, दो वाक्य के बाद से जुड़े हैं तो सर्वप्रथम हम द्वितीय सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना रहे हैं, लेकिन किस टेंस में बना रहे हैं? वह आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद के बाद की इंग्लिश आफ्टर लिख रहे हैं। उसके बाद क्या हम फर्स्ट सेंटेंस का ट्रांसलेशन बना रहे हैं, लेकिन वह किस टेंस में आपका बन रहा है? वह आपका बन रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस में बन रहा है। एक और लास्ट एग्जांपल ये आपका है, देख लें। क्या
पिताजी के आने के बाद मैं बाजार गया। कह रहा है क्या पिताजी के आने के बाद मैं बाजार गया, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो देखिए क्या से शुरू है, तो क्या मैं बाजार गया था, पहले हम इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। क्या मैं बाजार गया था, ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो डिड आई गो टू मार्केट। सेकेंड वाक्य का ट्रांसलेशन आपने बना लिया। अब उसके बाद की इंग्लिश आफ्टर आप लिखेंगे, आफ्टर। अब पिताजी, आफ्टर फादर हैड, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, अंत में साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। क्या पिताजी के आने के बाद मैं बाजार गया था, डिड आई गो टू मार्केट आफ्टर फादर हैड कम। इस तरह से आपने आज पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, जो आपके पेपर में भी आएगा, कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चंस आने हैं, इसमें नो डाउट। आप ये जान लें, जो भी आज इसको पढ़ा होगा उसका 2 नंबर फिक्स हो गया। इस तरह से हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस को आज समाप्त किया। अब देखिए कल हम इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसको मैं बताऊंगा। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, कल का क्लास एकदम मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके 2 नंबर मिस हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको एक क्लास अच्छा लगा होगा, आपको मेरे क्लास में समझ में आ रहा होगा। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं वह तत्काल इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि उनको प्रॉपर वे में, ठीक है, सारे मटेरियल कम्युनिकेशन स्किल्स के प्राप्त हों और इसका वो आनंद लें और उन्हें किसी दूसरे चैनल पर जाने की नीड भी न पड़े। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।